है पर वेटेज बहुत ज्यादा है, so it will keep on coming. Okay, and third important point is that even for NEET we have often seen questions coming from circulation. ठीक है, so let's go to the term, let's go to the chapter. Or class, what I am going to do is I'll explain you the chapter, and then in the next lecture probably how to draw the heart, because आज मैं image use करूँगी. नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम हार्ट पे पहुंच जाए, तो तब मैं आपको बोर्ड पे हार्ट कैसे करना है, बिकॉज वो जब ड्रॉ किया जाता है तो आपको ज़्यादा समझ में. ठीक है, सो वी कैन हैव अ बोर्ड लेक्चर फॉर दैट ऑल्सो. फाइन क्लास, लेट्स मूव अहेड. जस्ट गिव मी अ मिनट क्लास. Class, you everybody can see the screen now. Transport in living organism लिखा है. Yes. Yes, ma'am. Okay. So you can see transport in living organism. अभी आप सोचेंगे मिस तो circulation कह रही थी. So class, circulation is the common name for that chapter. Okay. हमारे chapter का नाम respiration है और उसके आगे लिखा हुआ circulation. अब circulation इस transport के अंदर आता है. How living organisms transport things. Okay. And why do they transport things? What is the use of this transport? Why do we need transportation? Fine. So let's look ahead with this. अगर आप टेक्स्ट बुक में ढूंढ रहे हैं तो दिस इज चैप्टर नंबर 8. दिस इज चैप्टर नंबर 8. इमीडिएटली आफ्टर रेस्पिरेशन जब खत्म हो जाता है, यही हेडिंग है ऊपर, ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है क्लास, अब यू कैन सी हियर क्लियरली all living organisms show property of exchange of material. Do you agree? एक सिंपल चीज है, आप ऑक्सीजन लेते हो, CO2 देते हो, बराबर है. ये किसके साथ कर रहे हो? एटमॉस्फेयर के साथ. आई एम टेकिंग O2 गिविंग CO2. सो दिस वर्ड with our surrounding, yes. लेकिन what about within the body, between various parts of cell and body? आप जब खाना खाते हैं तो वो तो स्टमक में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, isn't it? But वहाँ से it is going to all the parts of the body also. So what is that? There is a transport between the cells and the body also. Correct? Body और बाहर तो हो ही रहा है, लेना देना, कुछ चीज लेते हैं, कुछ चीज दे देते हैं, लेकिन बॉडी में आपस में भी बहुत सारी चीजें मूव हो रही, isn't it? Getting it? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया से गोल्जी, गोल्जी से न्यूक्लियस, ऐसी भी तो चीजें मूव होने वाली. सो ऑल नीड सम ट्रांसपोर्ट. नाउ व्हाई डू वी नीड इट? टू टेक अप ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, मतलब रेस्पिरेशन, फूड. To circulate within the body, after taking this we need to transport it everywhere. Then to throw out the waste. Suppose कोई वेस्ट बना, लिवर ने बना यूरिया, तो यूरिया किडनी तक तो पहुंचाना पड़ेगा, तब किडनी उसको बाहर फेंकेगी, isn't it? तो वेस्ट जनरेटेड should be thrown out to the surrounding. So to take oxygen, nutrition, circulate it, distribute it, and to throw out the waste. ठीक है क्लास? अब ये मैकेनिज्म होगा कैसे? तो हमारे पास बहुत सिंपल चीज़ें. डिफ्यूजन, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होती है, एक जगह मोर और एक जगह पे लेस, तो रूल है हाई टू लो, मोर टू लेस. दिस मूवमेंट इज नोन एज डिफ्यूजन. तो आपको पता होना चाहिए एयर में 21% ऑक्सीजन है, हमारे बॉडी में उससे कम है, तो नेचुरली ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, हमारा हीमोग्लोबिन उसको एब्जॉर्ब करेगा. सिंपल प्रोसेस, डिफ्यूजन. कोई भी चीज, अगर पानी भी बॉडी में कम है तो व्हाट विल हैपन? यू विल फील थर्स्टी. फिर जब आप पानी पियोगे तो वो स्टमक में जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा हो गया अब, तो वो पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा. व्हाट इज दैट? सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. अब कभी कभी ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें बॉडी में कम है और जहाँ से लेना है वहाँ भी कम है, तो भी उसको लेना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? ATP. हर चीज़ हाई टू लो तो नहीं हो सकती,
कुछ चीजें लो टू हाई भी लेनी पड़ती, उनको जबरदस्ती एनर्जी के थ्रू लेना पड़ता है. दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्लीज रिमेंबर परमानेंटली, whenever you get the word active, absorption, active transport, it means we are using ATP. हमें ATP की जरूरत पड़ेगी तब जाके वो होगा. ठीक है क्लास, इज दैट वेरी क्लियर? देन उसके लिए हमें क्या चाहिए? लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए बॉडी का. हमारी इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग है, तो इतना सरफेस एरिया क्यों बना है? ताकि आराम से एब्जॉर्प्शन हो जाए. जब हमने लंग्स किया था तो हमने बोला था एरिया ऑफ अ टेनिस कोर्ट, तो लार्ज सरफेस एरिया की जरूरत पड़ी थी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वहाँ पे. ठीक है, और एक चीज उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि कितनी दूर तक जाना है. मतलब यहाँ से यहाँ बहुत नजदीक ही जाना है कि आपको ब्रेन से लेग तक भी पास होना है. तो ब्रेन से लेग तो बहुत लंबा है ना. स्टमक से ब्रेन जाना है, कहाँ तक जाना है? तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ बॉडी in the organism can be extremely small, but sometimes it may be more. So this comes in transportation. ठीक है, आप देखिए फर्स्ट टाइप में जा रहे हैं हम, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट. नाउ प्लीज गेट अलर्ट अबाउट इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर. ठीक है, तो बॉडी के बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेल के अंदर चलते हैं. आपको पार्ट्स ऑफ सेल हमने 11th स्टैंडर्ड में कराया था. ये देखिए, ये पैरामीशियम है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ये देखिए, ये चीज अंदर ही अंदर आराम से मूव हो रही है. सी दिख रहा है कैसे? ये जो साइटोप्लाज्म है वो घूम रहा है गोल 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 पूरे बॉडी में. दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. ये देखिए प्लांट सेल को देखिए, ये देखिए, यू कैन सी अप. ये देखिए चीजें मूव हो सकती है ना. साइटोप्लाज्म खुद मूव हो रहा है. तो सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई चीज है, वो यहाँ से यहाँ पहुंच सकती है क्योंकि साइटोप्लाज्म मूव हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस. साइक्लोसिस, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल inside outside from one particular direction. correct? This helps a great. और इसमें important देखिए, ये हमारी टेक्सचुअल वर्ड है, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नीट में आ चुका है क्वेश्चन. किसमें नहीं होता ये क्लास? बैक्टीरियाज. बैक्टीरियाज डोंट शो साइक्लोसिस, मतलब प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता. ठीक है, वहाँ पे साइटोप्लाज्म अपने आप नहीं घूमता. पर यूनिसेल्युलर जैसे पैरामीशियम, अमीबा, रूट हेयर्स के सेल, हमारे WBC, ये सब में ये देखा जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. तो ये एक मूवमेंट हो गया. ठीक है, इंट्रासेल्युलर. आप बाहर आ जाते हैं. एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब ये सेल है, उसको बाहर कुछ देना है, कुछ लेना है, फिर जो दिया है वो कहाँ कहाँ जा रहा है. एक सिंपल चीज़ है, हमारे पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो कहाँ तक जा रहा है वो देखना तो पड़ेगा. सो एक्स्ट्रा सेल्युलर. अब एक्स्ट्रा सेल्युलर में एक प्रॉब्लम है कि यू आर व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? आर यू वेरी सिंपल टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप और वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स? तो हम तो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है. सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल पहले. ये दिख रहा है स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा. सिलेंट्रेट्स फाइलम सिलेंट्रेटा, निडारिया. कैन आई यूज द वर्ड हाइड्रा? यहाँ हाइड्रा जेलीफिश. ठीक है, उनके बॉडी में जो भी वाटर है, ये देखिए ये हाइड्रा है, उसमें पानी सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है. अंदर आया और वहीं से बाहर जा, तो ये पानी ही फूड लाएगा, पानी ही ऑक्सीजन लाएगा, हर चीज इसके साथ हो जाएगी. पर क्यों हो जाएगी? क्योंकि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं. स्पॉन्जेस उससे भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है. लेट्स ड्रॉ स्पॉन्ज. ये देखिए उसके पूरे बॉडी में बहुत सारी ओपनिंग्स है. ये ओपनिंग्स है, आई जस्ट ड्रॉ द ओपनिंग्स. देयर आर मेनी ओपनिंग्स इन स्पॉन्जेस ऑल ओवर. अब क्या हो रहा है उसमें? देखिए वाटर विल कम
from these openings. Yes, but go out from this opening. तो वहाँ पे भी पानी ही सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है. करेक्ट. ये इमेजेस देखिए आप. ये रहा स्पॉन्ज. ये देखिए, आपको दिख रही है पानी अंदर जा रहा है और देखिए बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता और बीच में एक कैविटी है स्पॉन्जोसील. वो इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल. पानी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल है, उसको ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की. ये देखिए हाइड्रा आ गया, आपको दिख रहा है एक ही ओपनिंग है, अंदर भी जाना है बाहर भी आना. पर ऑर्गेनिज्म अगेन बहुत सिंपल है, कोई ज़रूरत ही नहीं उसे इतना कॉम्प्लेक्स होने की. ये देखिए, ये फ्लैट वॉर्म है, प्लेनेरिया. प्लेनेरिया को हम टी शेप वॉर्म बोलते हैं. ऐसा होता है, उसके यहाँ पे 2 आइज बनाई जाती है ज़्यादातर. ये प्लेनेरिया. अब प्लेनेरिया के अंदर देखिए, उसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? बंच ऑफ सेल्स दिखेंगे. देखिए, ओके. पानी एक एंड से जाता है, सब जगह घूमता है. ये सेल बॉडी के दूसरे पार्ट्स को टच करते हैं और उनसे हो जाता है सर्कुलेशन. तो जो भी चीज़ है वो इस बंच में घूमेगी और वही इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे. करेक्ट. ये देखिए राउंड वॉर्म. कैन आई यूज द वर्ड एस्कैरिस? एस्कैरिस हमने किया था हेल्थ एंड डिजीज में. ये देखिए, एस्कैरिस एक छोटा सा कीड़ा है. अब देखिए, उसकी पूरी बॉडी मस्क्यूलर है. तो हेलो, एक्सट्रीमली सॉरी क्लास फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, ये हम राउंड वॉर्म की बात कर रहे थे. यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है एस्कैरिस. पूरी बॉडी मस्क्यूलर है. वो मसल का जब मूवमेंट करता है, उसी से जो भी चीज़ अंदर है वो पूरी ट्रांसपोर्ट हो जाती है आगे बाहर. हेलो क्लास. Yes, Yes, ma'am. क्लास में मेरा फोन जरा एरोप्लेन मोड पे डालना भूल गए. जस्ट पुट दैट एंड गेट बैक टू यू. 1 सेकेंड. okay, ma'am. हेलो क्लास. हेलो. Yes, ma'am. Sorry class, I think I got disconnected. No, sorry. Getting back to you class. Hello everyone, is the screen visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, एक कॉल आ रहा था और मैं उसे कट नहीं कर पा रही थी. आई गॉट ट्रैप्ड इन दैट, सो सॉरी क्लास. ओके, सो दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर की हम बात कर रहे थे. हम एस्कैरिस पे थे और मैंने क्या कहा, उसकी बॉडी पूरी मस्कुलर है और कुछ भी सिस्टम उसका कैसे काम करता है, ये पूरा मसल्स उसके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं और उसके हिसाब से पूरा फ्लूइड, पूरा फूड जो भी वो खाएगा
वो आराम से मूव हो जाता है। तो वहां पे भी कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ क्लास? लोअर ग्रुप। ठीक है, लोअर ग्रुप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स गो टू हायर ग्रुप, क्योंकि हम तो इसको बिलोंग नहीं करते। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, हमारा हर सिस्टम यूनिक है। आप 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे इस डायग्राम में। टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम है और इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, और आपको लिखा हुआ है इसको देखिए और डिस्कस कीजिए। तो क्या डिस्कस करना है वो देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिख रहा है, ये देखिए माउथ, मैं मूव कर रही हूँ, और ये फूड, ये पूरा फूड पास हुआ कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से। फिर से एक बार कर रही हूँ, देखिए। ठीक है, अब दूसरा देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रहा लंग्स, O2 CO। ठीक है, अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये देखिए यूरिनरी सिस्टम। ओके, अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा टॉपिक है। तो जब ऑक्सीजन आता है, हु इज गोइंग टू रिसीव इट? ब्लड। और पूरे बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड। करेक्ट। दूसरी बात, जो भी वेस्ट बनेगा वो किडनी तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड। फिर से, जो भी फूड आप खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ जाएगा? ब्लड में, और पूरे बॉडी में घूमेगा। करेक्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए सबको कनेक्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव को भी, रेस्पिरेटरी को भी, एक्सक्रीटरी को भी। ठीक है, एंड देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। प्लस वो आपस में देखिए बाहर भी जा रहे हैं, फूड अंदर आया, वेस्ट बाहर गया, O2 आया, CO2 बाहर गया, हमने यहाँ से वेस्ट लिया और बाहर फेंक दिया। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के पास छोटी छोटी चीजें नहीं होती, उनके पास पूरे सिस्टम्स होते। ये रेस्पिरेटरी, ये डाइजेस्टिव, ये एक्सक्रीटरी। अभी आप बोलने जाएंगे तो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। करेक्ट। बट जस्ट नाउ टॉपिक इतने में घूम रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों को कनेक्ट करना। ठीक है, एंड दैट मीन्स वी हैव अ कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये सेम डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एंड यू आर टोल्ड डिस्कस इट। तो यू गॉट इट। क्या डिस्कस हो रहा है उसमें? हाउ सर्कुलेटरी इज कनेक्टेड टू ऑल अदर सिस्टम, हाउ सर्कुलेशन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, डाइजेशन, यूरिनरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड ऑफ दिस। ये देखिए, सर्कुलेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हम भी एनिमल हैं, यस। अब ये हायर एनिमल्स होना चाहिए प्रॉपर टर्म। तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट केमिकल हैं, ब्लड एंड लिम्फ। हमारे पूरे बॉडी में क्या घूम रहा है क्लास? ब्लड, वो तो हमें पता है, पर लिम्फ भी घूम रहा है। वो आपको साइड बाय याद रखना है। आपके चैप्टर का लास्ट छोटा सा टॉपिक, एकदम एज टॉपिक बोलते हैं ना, टच एंड गो टॉपिक, लिम्फ। तो कीप इन माइंड, जहाँ जहाँ ब्लड है वहाँ वहाँ लिम्फ भी है, ये अपने माइंड में रखिए। कैसे? जब हम लिम्फेटिक सिस्टम में आएंगे तब करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक चलेगा ब्लड, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, सो हायर एनिमल्स, हायर एनिलिडा मतलब अर्थवर्म वाला ग्रुप, याद है अर्थवर्म सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है। करेक्ट। तो वहाँ पे यू हैव स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ब्लड। तो अर्थवर्म से आगे सबके पास ब्लड है, और वो एक प्रॉपर ब्लड वेसल्स में घूमता है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो एक सिस्टम है, कैसे भी नहीं घूम रहा है, सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। यू कैन सी अ टाइप्स ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ये दिखाई दी आपको हेडिंग। तो हमारे पास 2 टाइप है इमीडिएटली, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज। नाउ यू विल रिमेंबर, अच्छे से याद रखना है कि ओपन सिस्टम में हमारे पास वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है, बहुत सारी आर्टरीज नहीं होती। क्या क्या नहीं है मेरे पास? आर्टरीज, छोटे छोटे वेन्स, फिर कैपिलरीज, हमारे पास मैं वेन्स को ब्लू बना देती हूँ। ठीक है,
और बीच में कैपिलरीज नहीं होते, मतलब ब्लड वेसल्स की कमी है। यस, बिल्कुल नहीं, करेक्ट। तो ब्लड कैसे घूम रहा है? कैसे भी, जैसा उसको घूमना है, ओपन है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। ऐसे सोचो आप रोड पे एक व्हीकल लेके हो और रोड नहीं है, ओपन ग्राउंड है, किधर भी चलाओ, वो हिसाब। तो ब्लड कैसे क्या करता है? पूरे बॉडी में घूमता रहता है, किधर किधर भी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ब्लड हो सकता है राइट साइड ज़्यादा चला जाए, लेफ्ट साइड ज़्यादा चला जाए। इट विल नॉट बी अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हमारा सिस्टम एकदम परफेक्ट है, हर जगह परफेक्ट जाता है, पर ओपन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लेट्स रीड अबाउट इट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द ओपन सिस्टम। सी, blood is circulated through body cavities, not blood vessels. बॉडी कैविटी का नाम हीमोसील। पूरी बॉडी की कैविटी ब्लड से भरी हुई है, बस उस बॉडी कैविटी में क्या घूम रहा है? ब्लड, ठीक है। ये देखिए, इसको पूरा ब्लड भर, ठीक है। तो अभी बॉडी के पार्ट्स कहाँ जाएंगे? उधर ही है, वो ब्लड से डायरेक्ट टच में, डायरेक्ट। ये भरी हुई बॉडी कैविटी है। अब चलिए, चलो, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा ब्लड में डूबा हुआ। यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी वो ब्लड में है, रिप्रोडक्टिव भी ब्लड में, मतलब बॉडी के सारे सिस्टम ब्लड में फ्लोट हो रहे हैं, ऐसा सोचो, ठीक है। इसीलिए वर्ड क्या है? ओपन, ओपन सर्कुलेशन। बॉडी कैविटी का नाम हीमोसील, MCQ। हीमो मीन्स ब्लड, सील इज अ कैविटी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डायरेक्टली हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स, क्योंकि वो तो डायरेक्ट टच में आ रहे हैं। बट द ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर, और ब्लड में कभी भी हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो वो रेड कलर का नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। आपने कभी कॉकरोच को किल किया है? जरूर किया होगा कभी या Yes, कभी। ma'am. तो रेड कलर का ब्लड बाहर आया था? No, ma'am. नहीं मैम आता है व्हाइट ना? कलर आता है। हाँ, ट्रांसपेरेंट जैसा आता है, करेक्ट। जो व्हाइट आता है ना, वो फैट्स है, और एक ट्रांसपेरेंट जैसा लिक्विड बाहर आता है, वो उसका ब्लड है। वो कौन सा सिस्टम था? ओपन सिस्टम। चींटी को तो मारा होगा, एंट को Yes, ma'am. क्या आता है? तो रेड कलर का ब्लड तो बाहर नहीं आता, वो व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, वो ही उसका ब्लड है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? तो ब्लड के पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, मतलब वो रेस्पिरेशन में मदद नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे फ्लो कम है, स्पीड भी स्लो चल रही है, तो वो अच्छा सिस्टम नहीं है क्लास। एक कॉकरोच को उल्टा कर दो, वो खुद से सीधा नहीं हो सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट कैन नॉट। इमेजिन द सिचुएशन, ठीक है। सपोज आपको एक एक्सरसाइज कर रहा है, आपको पता है शीर्षासन किया जाता है, हेड नीचे और लेग ऊपर करके हम करते हैं, है ना? यू नो शीर्षासन। अब शीर्षासन में क्या होता है? पूरा ब्लड क्या सर में चला जाता है? नहीं, No, ma'am. वो पर तो blood कॉकरोच में ऐसा होगा। अगर आपने उसको राइट में कर दिया तो पूरा ब्लड राइट में, लेफ्ट में कर दिया तो लेफ्ट में, ऐसा है क्योंकि ओपन सिस्टम है, जैसा हिलाओगे वैसा ब्लड घूमेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये सिस्टम, छोटी बॉडी है ना, तो ठीक है भाई, चलेगा। ये देखिए, ये कॉकरोच है, छोटा सा, इससे भी छोटा होगा बल्कि, करेक्ट। तो इसमें क्या लेफ्ट और क्या राइट चलेगा, तो वो लोग ओपन से काम चला सकते हैं, काम चलता है, ठीक है। आर्थ्रोपॉड्स, कॉकरोच, इंसेक्ट्स, एंड्स, हनी बी, सब में, और मॉलिस्कन्स जो शेल वाले एनिमल होते हैं, करेक्ट, उनमें भी ओपन सिस्टम है। गेटिंग इट? अब लेकिन बड़े ऑर्गेनिजम्स में तो वो काम नहीं चले। ये मैम देखिए, हाँ बोलिए। मॉस्किटो में तो रेड कलर ब्लड आता है। नहीं, जब आप मॉस्किटो मारते हो ना, वो मॉस्किटो आपका जो ब्लड सक करके रखता है, जिसका भी किया होगा, उसका स्टमक फट जाता है, तो वो उसका फूड बाहर, ब्लड उसका भी ट्रांसपेरेंट। जो ब्लड सकिंग मॉस्किटो होते हैं ना, उनके पेट में तो खून होगा ना, तो जब आप मारते हो तो पेट भी फट जाता है ना, स्टमक, वो बाहर आता है, उसका खुद का ब्लड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। समझे ना? ठीक है। ये देखिए, ये कॉकरोच है, लास्ट ईयर भी ये हुआ था। व्हाट इज दिस? कॉकरोच की बॉडी कैविटी, ये देखिए, मैं येलो कर रही हूँ, ये पूरी ब्लड से भरी हुई है,
दिख रहा है आपको, रेड कलर का ब्लड है ना पूरा, और ये बीच में जो एक लाइन दिख रही वो उसका हार्ट है। देखिए हार्ट, ये ट्यूब उसका हार्ट। कितने चैम्बर था याद है? कुछ याद आया? हमने 11th में किया था 13 चैम्बर हार्ट, और ये उसके ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे, करेक्ट, ये उसका 13 चैम्बर्स ऐसा है। हार्ट ट्यूब्यूलर है, ट्यूब की तरह ऐसे, और ऐसे कितने चैम्बर है? 13। ठीक है, अब ब्लड हार्ट से ऊपर आता है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर, ये देखिए, ये रहा कॉकरोच आपके सामने, एंड प्लीज अंडरस्टैंड इट। मैं उसके ऊपर मूव करती हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए, ये जो ट्यूब है ये हार्ट है, आपको दिखाई दे रहा है, होप सो। ये देखिए, ये उसका हार्ट है। एरो देखिए क्लास, कैन यू सी ब्लड सर की तरफ मूव हो रहा है ना? तो ब्लड सर में गया, और वहां पे से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? रिवर्स आएगा, पूरे बॉडी में घूमेगा। ये देखिए इधर विंग्स में जा रहा है, उसके पैर में जा रहा है, सब जगह घूम रहा है, पूरी बॉडी कैविटी में भर गया ब्लड, और फिर वो वापस हार्ट में आ जाएगा, फिर हेड में जाएगा, फिर पूरे बॉडी में घूमेगा। So how is the flow in cockroach? It's like this. See, this is the blood flowing. Head. मिस कॉकरोच में ब्लड फॉर्म कहाँ पे होता है? फॉर्मेशन की बात करें, कॉकरोच में स्पेशल सेल्स होते हैं, हीमोसाइट्स। ओके, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड हीमोसाइट, दैट मीन्स द ब्लड सेल्स। उनके पास बॉडी में स्पेशल जो इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक सिस्टम है हार्ट के, उनमें छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, और उनमें स्पेशल सेल्स होते हैं जो ब्लड बनाते हैं। उनमें बोन मैरो जैसी चीज़ नहीं होती, हमारा ब्लड बोन मैरो में आता है ना, तो वहाँ पे छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो वहाँ पे परमानेंटली ब्लड बना सकते। ओके, तो ये ब्लड बनता रहता है और पूरे बॉडी में घूम रहा है, देखिए। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इधर बराबर जा रहा है, इधर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हो सकता है इधर कम जा रहा है, कुछ कर नहीं सकते आप, कंट्रोल नहीं, क्योंकि कोई पाइप नहीं है। आप अपने फिंगर्स को देखिए, हर 5 फिंगर के अंदर एक आर्टरी जा रही है, एक वेन वहां से निकल रही है, बराबर है? तो आपका सिस्टम परफेक्ट, गेटिंग इट? ठीक है, सो दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वन एग्जाम्पल, ओपन कॉकरोच। अब आ गए हम क्लोज्ड में, हमारा सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या सिर्फ हमारा नहीं क्लास, दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास है, बर्ड्स है, हम हैं, फिश है, फ्रॉग है, लिजर्ड है। कैन आई यूज द वर्ड पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमल्स, बर्ड्स, पूरे 5 कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक वर्ड आ रहा है, हायर वर्टिब्रेट्स। ये देखिए, हायर वर्टिब्रेट्स, मॉलस्क, एनिलिड्स। एनिलिड्स मतलब अर्थवर्म, मॉलस्कन, ठीक है। मॉलस्कन में कुछ वैरायटी, सब नहीं, ठीक है। उनके पास प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर यानी बेटर, ठीक है। प्रॉपर कॉकरोच के लिए कॉकरोच का सिस्टम प्रॉपर ही है, लेकिन हमारा उनसे बेटर है, विथ प्रॉपर ब्लड वेसल्स। वो भी एक दो नहीं, एकदम बहुत सारे। आपकी बॉडी में कहीं पे छोटा सा भी कट है तो ब्लड बाहर आता है, मतलब नेटवर्क बहुत अच्छा आपका, करेक्ट? यस, इज दैट क्लियर? सो हियर देयर इज ब्लड वेसल, ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दिस वेसल। ये देखिए, सपोज ये हमारी आर्टरी है, तो ब्लड उसके अंदर से फ्लो होने वाला है, वो यहाँ वहाँ कहीं पे भी नहीं घूमने वाला, ठीक है। आई रीड्रॉ इट, ये हमारी आर्टरी है, ये देखिए ब्लड। तो बॉडी के बाहर घूम रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी बॉडी में से कहीं से भी ब्लड आ रहा है तो मतलब आपको कहीं ना कहीं कट है, कहीं ना कोई कुछ तकलीफ है कि ब्लड लूज हो रहा है, यू आर लूजिंग इट, ठीक है। तो ब्लड कभी भी सेल्स और टिश्यूज के डायरेक्ट टच में नहीं होता है, नहीं, जबकि ओपन में था डायरेक्ट टच, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके बीच में होने वाला है? ब्लड और सेल के बीच में और एक लिक्विड आएगा और उसका नाम है लिम्फ। ये रहा लिम्फ। तो ब्लड से मटेरियल लिम्फ में, लिम्फ से सेल में, सेल से वापस लिम्फ में, वापस ब्लड में, एक प्रॉपर सिस्टम काम करेगा, ठीक है। देखिए, इंटरमीडिएट फ्लूइड लिम्फ,
डायरेक्टली टच में बिल्कुल नहीं. ब्लड इज फ्लोइंग विद हाई प्रेशर. डू यू हैव प्रॉपर ब्लड प्रेशर? करेक्ट. एक प्रेशर है ना आपके बॉडी में, बहुत जरूरी है. एक हाई प्रेशर है जिससे ब्लड हर जगह पहुंच सकता है. करेक्ट. देन ब्लड हैज पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो हमने ओपन में ना बोल दिया था. करेक्ट. सो देयर इज हीमोग्लोबिन. इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस. ठीक है, तो वहां पे हमने मना किया था इसके लिए. अब इसमें दो प्रॉब्लम्स है, सिंगल एंड डबल. इसमें दो टाइप्स आ गए. ये देखिए, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन का डिस्टिंग्विश. फिर हम जाते हैं सिंगल और डबल में. ये देखिए क्लास, ओपन क्या हुआ? ओपन में देखिए हार्ट. ये देखिए पूरे बॉडी में ब्लड आ गया, सब जगह फैल गया. यस. फिर हार्ट में चला गया, फिर आया, सब जगह कैसे भी फैल गया, उधर कोई पाइप्स नहीं है. ये ओपन सिस्टम. क्लोज में देखिए ऐसा नहीं है. ये हार्ट से ब्लड निकला, बॉडी में देखिए जाने के लिए पाइप से प्रॉपर, और फिर वो प्रॉपर लाने के लिए भी है. सो दिस इज क्लोज. ब्लड एक सर्किट में घूम रहा है, किधर भी नहीं घूम रहा. करेक्ट. सो दिस इज ओपन एंड क्लोज. यू कैन सी द कंपैरिजन बिटवीन देम. दिखाई दे रहा है? ये अर्थवॉर्म है हमारा, और नीचे आपको इंसेक्ट दिख रहा है. करेक्ट. गेटिंग इट? अब यहाँ पे देखिए सिंगल सर्कुलेशन और डबल. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सिंगल सर्कुलेशन इज फिशेस. ओके, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन बहुत सिंप्लीफाइड होता है. ये देखिए, पहले देखिए फिर रीड. फिश किससे ब्रीथ करती है क्लास? फिश किससे ब्रीथ करती है? गिल से. गिल्स, है ना. तो वहाँ पे लंग्स नहीं है, ये आपको याद रखना है. नो लंग्स. तो ये देखिए हार्ट है, हार्ट से ब्लड कहाँ गया? गिल्स में. गिल्स में उसको ऑक्सीजन मिल गई, वहाँ से वो पूरी बॉडी में घूम रहा है. ये देखिए ब्लड मूव हो रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है. बॉडी इसको ऑक्सीजन देके फिर वापस हार्ट में आ गया. हार्ट से फिर से गिल्स में गया, पूरी बॉडी में गया. सिंगल चैनल सर्किट, एकदम सिंपल. सिंगल. हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, एकदम आराम से. कुछ प्रॉब्लम है? ये देखिए घूम रहा है. गेटिंग इट? एक सिंगल सर्किट दिख रहा है वहाँ कहीं पे कुछ भी, पर है क्लोज, ओपन नहीं. ओपन नहीं है क्लास. प्रॉपर ब्लड वेसल्स हैं, है ना. ब्लड यहाँ से जा रहा है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होके फिर आएगा प्रॉपर, फिर रिटर्न आएगा. यहाँ पे देखिए प्रॉपरली इसको देखिए. ये देखिए फिश है, ये रही हमारी फिश की गिल्स, पूरी की पूरी गिल्स है इधर. ठीक है. ये देखिए हार्ट है उसका, सिर्फ दो चैम्बर्स हैं, वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स. एरो देखिए कहाँ जा रहा है ब्लड? गिल्स में. इम्प्योर ब्लड है, देखिए क्लास ब्लू कलर का. वहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन लेके देखिए वो रिटर्न आ गया. कहाँ पे आया? बॉडी की तरफ. पूरे बॉडी में उसने सब जगह ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर से जॉइन होके वापस वेन से हार्ट में आ गया, फिर हार्ट से वापस जाएगा. देखिए, गेटिंग इट? डिड यू नोटिस पूरे हार्ट में इम्प्योर ब्लड है, पूरा ब्लू है. देखिए दिख रहा है? पूरे हार्ट में कैसा है ब्लड? इम्प्योर. एक तो टू चैम्बर्ड ही हार्ट है, फिर उसमें ब्लड भी पूरा इम्प्योर है, इसीलिए उसको कहा जाता है वीनस हार्ट. सी दिस लास्ट लाइन, venous heart. What is venous heart? Where the oxygenated blood आपको मिलेगा ही नहीं. हार्ट में ब्लड कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेट. ठीक है. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पंप हुआ, किधर गया? गिल्स में, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई. ठीक है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर हुआ? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में गया, वहाँ पे फिर से डीऑक्सीजनेट हो गया, फिर से वापस आ गया. देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है? हार्ट से गिल्स. यस. फिर क्या हुआ? उसको ऑक्सीजन मिल गया गिल्स में, वहाँ से बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स टेक अवे ऑक्सीजन, फिर से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, वो बैक आ गया. करेक्ट. दिस इज वीनस हार्ट. याद रहेगा क्लास? आर यू वेरी क्लियर? यस.
verify and give reason the heart of the fish is known as Venus heart. So I hope you will be able to write about it. ठीक है, क्लियर? अब ये देखिए डबल सर्कुलेशन, ये हमारा सर्कुलेशन है हायर ऑर्गेनिजम्स का. इसमें टिपिकली दो ग्रुप आता है, दैट इज बर्ड्स एंड मैमल्स. ठीक है, बहुत ही स्पेशली. ठीक है, इफ यू से इज फ्रॉग डूइंग डबल सर्कुलेशन, यस क्लास, लेकिन बेस्ट नहीं कर रहा है, बट नॉट द बेस्ट. ठीक है, व्हाई इट इज डबल? Blood will flow from heart. I will just draw it wider. Blood will flow from heart to lungs. Lungs to heart. ये एक सिस्टम है. फिर हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट वापस. तो दो दो बार हार्ट पे एंट्री और एग्जिट हो रहा है ना. आई एम ड्रॉइंग अगेन, प्लीज अंडरस्टैंड. ये आपका हार्ट है, यहाँ पे देखते हैं हार्ट. ठीक है, वहां से किधर गया ब्लड? लंग्स में. ऑक्सीजन लेके रिटर्न आया हार्ट में, बॉडी में नहीं गया वो. फिर हार्ट से वो ब्लड फिर से जाएगा बॉडी में, और बॉडी से रिटर्न आएगा हार्ट. कैन यू सी टू सर्किट्स? सो हाउ मेनी टाइम्स द ब्लड कम्स टू हार्ट? ट्वाइस. हाउ मेनी टाइम्स इट गोज आउट ऑफ हार्ट? ट्वाइस, दो दो बार. इसीलिए उसको कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं? डबल. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब वो जो हार्ट से लंग्स में जा रहा था और वापस आ रहा था, कहाँ जा रहा था? हार्ट से किधर जा रहा था? लंग्स में. कौन सा ब्लड था वो? कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है, क्या मिला उसको? ऑक्सीजन, और वो रिटर्न आ गया. दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी, हार्ट टू लंग्स एंड बैक. पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब ही लंग्स है. ठीक है, इज दैट क्लियर? अब दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से किधर गया? ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. करेक्ट, और फिर वापस आ गया हार्ट में. हार्ट टू बॉडी एंड बैक. सिस्टमिक, सारे सिस्टम्स में गया. सिस्टमिक सर्कुलेशन, and this is together called as blood circulation, double circulation. तो दो सर्किट क्लियर है आपको? हार्ट टू लंग्स एंड बैक, हार्ट टू बॉडी एंड बैक. हार्ट बीच में है. ठीक है, इज दैट क्लियर? और क्लास, ये सबसे एफिशिएंट सिस्टम है, द मोस्ट एफिशिएंट, बेस्ट जो हमारे पास है. करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों हमारे पास है? हम हायर ऑर्गेनिज्म हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है. करेक्ट? तो उसके लिए हमें चाहिए. ठीक है क्लास, लेट्स मूव अहेड. ये देखिए टेक्स्ट बुक का डायग्राम, मैंने डायरेक्ट इमेज डाली है. टेक्स्ट बुक में स्ट्रेट ये डायग्राम दिया हुआ है. करेक्ट? आप देखिए, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट. देखिए, ये आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखा आपको. ऊपर के चैम्बर्स ऑरिकल्स, नीचे के वेंट्रिकल्स. ठीक है, इतना एक्सपेक्टेड है कि आपको पता है. नहीं पता है तो कोई बात नहीं. ये देखिए ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स. ऑरिकल्स का ही नाम एट्रियम है. ठीक है, आप देखिए क्लास, हार्ट से शुरू करते हैं हम. हार्ट से ब्लड मैं कहाँ ले जा रही हूँ? ये देखिए, कहाँ से शुरू करूँ? ये लेते हैं यहाँ से. ये हार्ट में ब्लड है, ये नीचे आ गया, नीचे वहाँ से गया लंग्स में. आई हैव टू चेंज 1 minute, आई एम चेंजिंग द कलर. ये ब्लू कलर का इम्प्योर ब्लड, ये देखिए किधर गया? लंग्स में. कैन यू सी इट्स गोइंग टू द लंग्स? यस, सी, आई एम मेकिंग इट डार्कर नाउ. ठीक है, इम्प्योर ब्लड था वो. लंग्स में उसको क्या मिला क्लास? ऑक्सीजन. करेक्ट, ऑक्सीजन मिल गया. अब वो हो गया प्योर, तो उसको वापस आना. ये देखिए वो आ रहा है लंग से वापस. कहाँ पे आएगा? हार्ट में, लेकिन लेफ्ट साइड में. गया कहाँ से था? राइट साइड में, है ना? और आया कहाँ वापस? लेफ्ट.
ये हो गया पल्मोनरी। आर यू गेटिंग इट? अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आ गया, देखिए लेफ्ट में ही अभी भी हम, ठीक है, और वहां से वो जाएगा बाहर एओर्टा में। एओर्टा हार्ट का ही पार्ट है। फिर बॉडी के सारे ऑर्गन्स को मिल गया ऑक्सीजन। अब ये ब्लड फिर से हो गया डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर हो गया। ये देखिए, तो बॉडी बोल रही है वापस लो, मुझे नहीं चाहिए ये ब्लड। ठीक है, तो वापस जाते हैं। कहाँ जाएंगे? हार्ट के पास ही जाना पड़ेगा। ये देखिए वापस, करेक्ट है ना? तो दोनों ही सर्किट में आधा टाइम ब्लड प्योर है, आधा टाइम इम्प्योर। प्योर के लिए वर्ड बोलिए ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर के लिए डीऑक्सीजनेटेड, करेक्ट। एंड दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो आपके राइट साइड में दिख रहा है, और जो लेफ्ट में दिख रहा है वो पल्मोनरी, करेक्ट। एंड दैट इज व्हाई इट इज डबल सर्कुलेशन। क्लास, अब इतना होने के बावजूद भी देयर इज अ रूल कि कभी भी प्योर और इम्प्योर ब्लड विल नेवर मिक्स, नो मिक्सिंग। देखिए, नो मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, दैट इज व्हाई इट इज बेस्ट सर्कुलेशन, वन ऑफ द बेस्ट। और आप एक बेसिक रूल याद रखेंगे कि बॉडी में राइट साइड पूरा इम्प्योर होता है और लेफ्ट पूरा प्योर ब्लड होता है। ये रूल है। लेफ्ट साइड में कैसा है ब्लड? प्योर, और राइट साइड में कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। ये रूल है, ठीक है। आर वी गेटिंग इट? यस। तो नेचुरली इम्प्योर से प्योर करने के लिए लंग्स में ही जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से वापस आ गए, करेक्ट, प्योर होके। फिर प्योर को पूरी बॉडी में घूमना पड़ेगा, वहाँ से वापस आ गए इम्प्योर होके, करेक्ट। डबल सर्कुलेशन। आर वी क्लियर विद दिस? ये देखिए, नाइस इमेज। सी, आप देख सकते हैं राइट साइड पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला। और लेफ्ट साइड पे देखिए पूरा का पूरा रेड कलर है ना, करेक्ट। और आप ये देख सकते हैं लेफ्ट से पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है। यू कैन सी द मूवमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सी इट इज रोमिंग रोमिंग रोमिंग, ये देखिए, है ना, पूरी बॉडी की तरफ। पूरे बॉडी को ब्लड मिल गया तो ब्लड हो जाएगा अब इम्प्योर। अब वहाँ से हमको रिटर्न आना पड़ेगा। ये देखिए रिटर्न आ गया आ गया आ गया आ गया, बराबर है। यस। अब जाएंगे हम लंग्स में, पहुँच गए लंग्स में, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई, वापस हार्ट में। डबल सर्कुलेशन। क्लास, मैं कुछ वर्ड्स यूज नहीं कर रही हूँ, जैसे उधर लिखा है एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, ये आप कब यूज करेंगे? जब हम प्रॉपर हार्ट में जाएंगे तब यूज करेंगे, ठीक है। जस्ट नाउ हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, ये जरूरी, ठीक है। आप देखिए कंपैरिजन, इसमें एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, इजंट इट? यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है पूरा इम्प्योर ब्लड, आधा इम्प्योर आधा प्योर, बट नेवर मिक्सेस। यहाँ पे हमेशा मिक्सिंग चालू, एक ही सर्किट है। यहाँ पे क्लियरली आपको 1 और 2 दो सर्किट्स दिख रहे हैं, इजंट इट? ये हमारी फिश, ये हमारे मैमल्स, मैमल्स में हम भी आएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें एक डिफरेंस आपने ज़रूर देखा होगा कि ये उनके साथ हो रहा है जिनके पास लंग्स है, और जो गिल्स वाले हैं वो सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। इज इट फाइन? तो यहाँ पे आ जाइए, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब हम पहुँच गए हमारी बॉडी। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 फ्लूइड मूव कर रहे हैं, ब्लड और लिम्फ। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम शोज ब्लड वैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम है क्लास? ब्लड वैस्कुलर एंड लिम्फेटिक। आई रिपीट व्हाट आई सेड लास्ट टाइम, दैट लिम्फेटिक आपका बहुत छोटा सा पार्ट है, तो फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीटली ब्लड वैस्कुलर है, हम उसको देखेंगे। whenever you look at blood vascular system, you will see it consists of blood, heart
and vessels. देखिए, it consists of blood, heart, blood vessels मतलब artery, veins, capillaries. ठीक है, तो ये तीनों चीजें उसके पास. अब what is it doing? What is that system doing? Transport. अब जैसे आप ट्रांसपोर्ट लिखते हैं, आप बोलिए क्या ट्रांसपोर्ट होगा? रेस्पिरेटरी गैसेस, फूड, hormones, isn't it? Respiratory gases, food, hormone. Can I even write waste? है ना, waste भी तो transport होगा. Homeostasis, maintaining proper temperature of the body. ठीक है. Then maintaining proper water balance, salt balance of the body. Protection, हमारे पास ब्लड में एक बहुत स्पेशल चीज है, WBCs, वाइट ब्लड सेल, जो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ना. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तीनों काम कौन करने वाला है? सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा. ठीक है, ये उसका काम है. इज दैट क्लियर? ओके, देन वी कैन सी द प्रॉपर सिस्टम नाउ. ये डायग्राम क्लास समझना बहुत जरूरी है, प्लस इम्पॉर्टेंट. ट्राई टू सी इट. ये देखिए, आपको आपका 1 मिनट हार्ट दिख रहा है क्लियरली. ठीक है, हाथ से ब्लड बॉडी की तरफ बढ़ रहा है. आई एम यूजिंग ब्लैक कलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये देखिए मूव हो रहा है. मैं उसके बाहर बनाती हूँ तो देखिए, ये मूव हो रहा है. फिर वो डिवाइड हुआ कैपिलरीज में. यस, फिर क्या हुआ? वो डिवाइड होके ज्वाइन हो गया वेन्स में, और ये आ गया बैक टू हार्ट. बराबर. बट क्लास, वेन्स के नजदीक यू कैन सी वन मोर थिंग. ये जो ग्रीन कलर की ये दिख रहा है, ये लिम्फ है. ये देखिए, तो ब्लड वहां से आगे लिम्फ बनता है और फिर से ज्वाइन हो जाता है, फिर रीजॉइन, फिर यहाँ से हार्ट में. आई रिपीट अगेन, मैं दूसरा सर्किट दिखा रही हूँ, आप उसको देखिए ध्यान से. ये देखिए, यहाँ से गया लंग्स में, सॉरी यहाँ से गया लंग्स में, ये वाला. ठीक है, और वहाँ से प्यूरिफाई होकर देखिए रिटर्न आ रहा है. ये एक चीज हो गई. लेकिन यहाँ पे ही यू कैन सी द लिम्फ अगेन. करेक्ट. और लिम्फेटिक सिस्टम किसको कनेक्ट होता है? फिर से हार्ट. तो जहाँ पे भी वेन्स है, वेन्स, वहाँ के पैरेलल लिम्फ भी होगा. आर्टरी के पैरेलल नहीं है क्लास. देखो इस तरफ कुछ ग्रीन है क्या? नहीं. ये लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ इज नॉट ग्रीन इन कलर. हाँ, दिस इज जस्ट अ डायग्राम. ठीक है, ब्लड में रेड ब्लू की बात की तो चलता है, पर लिम्फ में डोंट रिमेंबर इट एज ग्रीन कलर. इट इज स्ट्रॉ कलर, पेल येलो या तो ऑफ वाइट बोल सकते. ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी वेन्स होंगी लिम्फ भी हो, ऑलमोस्ट उसके पैरेलल मूव. ठीक है, आर्टरी में नहीं. ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास ब्लड, ह्यूमन ब्लड. डू वी नो हाउ मच ब्लड इज देयर इन द बॉडी? हम सबके बॉडी में ये देखिए 4 to 6 liters. ठीक है, surely that depends on age, that depends on the body height. correct. जैसे कोई छोटा बच्चा है, सपोज 10 ईयर का, तो हो सकता है उसके बॉडी में 5 लीटर ही ब्लड हो. पर कोई 6 फीट टॉल है तो हो सकता है उसके ब्लड में थोड़ा ज़्यादा हो, 5.5 हो, 6 लीटर हो. करेक्ट. कोई बहुत ही ओल्ड पर्सन है, हो सकता है अभी ब्लड की कमी हो रही है, उस बॉडी में 4 लीटर सी हो. करेक्ट. तो ये आपका एवरेज बता रहे हैं. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मैम, न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है? न्यूबॉर्न बेबीज में ओवरऑल मतलब जैसे ही बॉर्न हुए 3 लीटर्स मिनिमम होगा. ठीक है, पर जैसे ही वो ग्रो होने लगते हैं, मतलब इफ यू टॉक अबाउट 6 मंथ बेबी, तो उसमें कम से कम 4 लीटर ब्लड ऐसे है, कम से कम. मतलब जब बर्थ पे 3 लीटर्स हो गई, और जैसे ही वो बॉर्न हो जाते, मतलब थोड़ा ग्रो हो जाते, 6 मंथ में काफ़ी डेवलप हो जाते बेबीज, तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाते, क्योंकि बोन ग्रोथ होती है ना. तो बोन मैरो से ब्लड सेल्स
का प्रोडक्शन स्पीड अप होने लगता है, तो फिर ग्रोथ अच्छे से आ जाएगा, ब्लड कम से कम 4 लीटर हो जाए, ठीक है, 6 मंथ में। हाँ ठीक है, ओके। आप देखिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास जो 6 लीटर ब्लड है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ब्लड डोनेशन, करेक्ट। तो सपोज मैंने ब्लड डोनेट किया, लेट्स कितना ब्लड कर सकते हैं आप, 300-400 ml, ठीक है, बहुत हुआ तो 500 ml, ठीक है, आधा लीटर ब्लड डोनेट किया। मैंने कब डोनेट किया? आज 7 अक्टूबर, ठीक है। अब 8 अक्टूबर को कितना ब्लड होगा बॉडी में? जितना पहले था उतना वापस आ जाएगा। आ जाएगा आराम से। मतलब डू यू एग्री हमारी बॉडी ब्लड बहुत स्पीड में बना रही है? यस। तो क्लास बॉडी स्पीड अप नहीं कर रही, वो रेगुलरली बनाती ही रहती है, ठीक है। पर स्पेशल क्या हुआ, 90% ब्लड इज वाटर ओनली। तो हमने जो डोनेट किया उसमें 90% क्या था? पानी ही दिया ना आपने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपके बॉडी को जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो, सपोज 500 ml, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा चक्कर आए, थोड़ा सा वीकनेस लगे या ना भी लगे। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली 500 लीटर बाहर हो गया ना। जैसे कभी कभी एक्सीडेंट्स वगैरह में ब्लड लॉस होता है तो पर्सन को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो वैसे ही ब्लड डोनेशन में हो सकता है। लेकिन विद इन 1 to 2 hours 3 hours बॉडी मेक्स इट अप एंड एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना कि इट्स नॉट लाइक सो इजी कि ब्लड अभी दिया है तो 1 महीना लगेगा उसको बनने को। नई क्लास आप इमीडिएटली जनरेट कर सकते हैं और इसीलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ओके। सो whenever you grow up you can donate blood only after age of 18, so you must try that, ठीक है। और उससे हमें बहुत बड़ा फायदा क्या होता है, बॉडी जल्दी ब्लड बनाना सीख जाती, तो आपके बॉडी को थोड़ी सी प्रैक्टिस रहती। हम वेट नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट होगा तब बॉडी बनाएगी, पता नहीं बनाएगी कि नहीं, क्योंकि हमने तो उसको सिखाया ही नहीं। तो कभी कभी साल में एक बार अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो बॉडी को भी थोड़ी प्रैक्टिस होती है कि अच्छा 500 ml निकल गया, कैसे जल्दी जल्दी कवर करना है। सो दैट इज गुड गुड व्हाट यू कैन से रिहर्सल टू द बॉडी, ठीक है, ओके। तो ये हमें 4 to 6 लीटर ब्लड के बारे में क्लियर हो गया। जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इट इज नोन एज हीमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन, करेक्ट। हीमेटो मतलब ब्लड, लॉजी स्टडी, सो इट इज नोन एज हीमेटोलॉजी। अब है क्या ये ब्लड? इज इट अ लिक्विड? यस, सो ब्लड इज फ्लूइड। फिर इज इट गोइंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड कनेक्टिंग अस? यस, इट कनेक्ट्स इंटेस्टाइन टू द रेस्पिरेटरी टू एक्सक्रीटरी, सारे सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं ना हम, यहाँ से ये आ रहा है वहाँ से वो जा रहा है, तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इज इट अ टिश्यू? यस, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल ना, उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बाय हार्ट कीजिए, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज रेड इन कलर। तो क्लास जो रेड कलर का नहीं होता उसको ब्लड नहीं बोलते हैं क्या? जैसे मैंने कहा था मॉस्किटोज में ब्लड का कलर रेड नहीं होता, पर मैंने तो ब्लड ही कहा था ना, करेक्ट। सो क्लास उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। व्हाट इज दैट कॉल्ड? हीमोलिम्फ, मतलब नॉट रेड इन कलर, ठीक है। और जो रेड होता है उसके लिए परफेक्ट वर्ड है ब्लड, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। फ्रॉम वेयर इज द ब्लड फॉर्म? फ्रॉम द मीजोडर्म। आपने अभी अभी रिप्रोडक्शन खत्म किया है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। मैंने आपको एक पॉइंटर दिया था कि मीजोडर्म कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं, तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, सो मीजोडर्म, ठीक है। एंड व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? स्लाइटली अल्कलाइन, प्लीज लर्न इट बाय हार्ट, 7.4। स्लाइटली अल्कलाइन होता है हमारा ब्लड, 7 इज न्यूट्रल, वो उससे थोड़ा सा ऊपर ही है, स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज इट सॉल्टी इन टेस्ट? यस, यू मस्ट हैव नोटेड कि कभी कभी कुछ माइनर कट्स या पंक्चर में अगर आपने ब्लड को ऐसे मुंह में लगा के फिंगर को ये कर लिया है,
ब्लड को, तो आपको टेस्ट आया होगा सॉल्टी. इट्स अ विस्कस फ्लूइड. इज इट एज थिन एज वाटर? नहीं, है ना. पानी बहुत ही पतला होता है, ब्लड उसके कंपैरिजन में थोड़ा थिक है ना, तो वो विस्कोसिटी है उसकी, क्योंकि ब्लड में काफी प्रोटीन्स है. एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ओके, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे प्रोटीन्स ब्लड में हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा विस्कस. इट इज हेवियर देन वाटर, मतलब पानी में एक ड्रॉप ब्लड डालिए और सीधा नीचे चला जाएगा. हेवियर देन वाटर. क्लियर. अब ब्लड के पार्ट्स ऑफ ब्लड पे हम आ गए. टू मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड. देखिए, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ब्लड? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. नाउ क्लास, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, एक फ्लूइड है और एक सॉलिड. तो जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. कितना है वो ज्यादा है, देखिए 55%. और जो बाकी का पार्ट है सॉलिड पार्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट. तो क्लास कैसा है पता है? ये अगर हमारा ब्लड है, ये ब्लड है, ओके, तो बाकी के जो चीजें हैं उसमें सेल्स है, करेक्ट, वो उसमें क्या कर रहे हैं? दे आर फ्लोटिंग इन दैट. ऐसे वो उसमें घूम रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे आर नाइसली फ्लोटिंग इन दैट. सो बाकी के सब सॉलिड पार्ट है. जैसे यू कैन से ओशियन में बोट तैरती है ना, वैसे प्लाज्मा एक ओशियन की तरह, उसमें हमारे ब्लड सेल फ्लो है, ठीक है, लेकिन वो भी कम नहीं. देखिए अराउंड 45%. यहाँ पे 44 दिख रहा नहीं क्लास, देयर शुड बी अ करेक्शन हियर, प्रिंटिंग एरर हो गया मुझसे. 45%, ठीक है. इज दैट क्लियर? नाउ द लास्ट लाइन, they can be separated by centrifugation. What do you mean by this? Centrifuge. आप केमिस्ट्री लैब में सेंट्रीफ्यूज यूज करते होंगे. अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें ब्लड भर दें, ठीक है, ये ब्लड है, पूरा ब्लड है ये टेस्ट ट्यूब में, ठीक है. अब मुझे प्लाज्मा और ब्लड सेल्स अलग करना है, तो हम उसको एक मशीन में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं. वो एकदम फास्ट घूमती है. हैव यू सीन दैट इन केमिस्ट्री? प्रेसिपिटेट को अलग किया जाता है उससे. आई डोंट नो हाउ मच इज द केमिस्ट्री पार्ट इन्वॉल्व हियर, क्योंकि हमने तो लैब में ही देखी है. तो वो घूमती है जोर से, और जब आप उसको बाद में रुकाते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब है ना, आपको उसमें दिखेगा एकदम नीचे सेपरेटेड, पूरे ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स नीचे आ जाते हैं और ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट या पेल येलो कलर का फ्लूइड, प्लाज्मा ऐसे दिखेगा, मतलब वो सेपरेट हो जाए. देखो, एक टेस्ट ट्यूब पूरी रेड है, फुल ब्लड है, उसमें मुझे पता ही नहीं कि प्लाज्मा किधर है और सेल्स किधर है, पर सेंट्रीफ्यूज के बाद सारे सेल्स, क्योंकि वो तो सॉलिड है ना, वो नीचे जम जाए और ऊपर क्या आ जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट या पेल येलो कलर का प्लाज्मा. सो कैन बी सेपरेट, यस. और क्लास, आप अगर बाद में और भी प्रॉपर टेक्निक यूज करेंगे तो यू कैन सेपरेट इवन दी, व्हाट कैन यू सेपरेट? द ब्लड सेल्स ऑल्सो, RBCs, WBCs, उनको भी एक दूसरे से आप अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. ये भी अलग हो जाए. आपने ऐसे सुना होगा ना कि ये पर्सन को प्लेटलेट डोनेशन हो रहा है. प्लेटलेट डेंगू वालों को बहुत देना पड़ता है, मतलब हमने ब्लड से प्लेटलेट अलग किया ना, तब तो देंगे. ऐसे ही आप किसी पर्सन को सिर्फ RBC चाहिए तो RBC भी दे सकते. सिर्फ आजकल सुन रहे हो प्लाज्मा थेरेपी, सुन रहे हो कोविड में? हैव यू हर्ड और नॉट? यस मैम. आजकल सुन रहे हो ना कि जो भी लोग कोविड से ठीक हो रहे हैं उनको बहुत रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज डोनेट प्लाज्मा, उससे दूसरों की जान बच जाएगी. तो ये प्लाज्मा जब सेपरेट होगा तब मिलेगा ना, मतलब वो लोग ब्लड डोनेट करेंगे, उसको हम सेपरेट करेंगे और ये प्लाज्मा दूसरे पेशेंट्स को दिया जाएगा. दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी ने ऑलरेडी एंटीबॉडी बना लिया है,
तो दूसरे को मदद करने के लिए भेजो, ठीक है। तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमने सिर्फ जस्ट स्टार्ट किया, ओके क्लास। सो स्टडी ऑफ ब्लड इज हिमेटोलॉजी। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, 5 to 6 लीटर। बहुत सारे MCQs दिख रहे हैं इधर। pH ऑफ ब्लड 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन। इट इज विस्कस फ्लूइड, हेवियर देन वाटर। Plasma 55% and blood cell 44% and these 45%, I'm so sorry, and these can be again separated also, ठीक है क्लास। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन का बिगनिंग। अब हम प्लाज्मा में नहीं, आई विल बी स्टॉपिंग योर। तो कल you are meeting me tomorrow, correct? Yeah. So tomorrow we will go to the plasma, blood cells, complete that, and we will move to the heart. ठीक है class? 1 minute, I am getting back to you. Just a minute. Okay class? So what we will do? आपने अभी कहाँ तक किया? छोटे छोटे सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिए, आपने ओपन और क्लोज देख लिया, सिंगल और डबल देख लिया, आप ह्यूमन सिस्टम पे आ गए। ह्यूमन में आप सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं ब्लड। ब्लड में यू सॉ द बेसिक, द वेरी बेसिक ऑफ ब्लड। सो टुमारो वी विल फिनिश फुल ब्लड एंड प्रोबेबली विल बी टचिंग द हार्ट, ठीक है। यस क्लास, इज दैट क्लियर? क्लियर है क्लास? समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बोर्ड का बहुत फेवरेट चैप्टर। तो इसमें आपको ये नहीं बोल सकते कि ब्लड खाली इम्पोर्टेंट है कि हार्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछने पर पूछते ही रहे। सो प्लीज स्टडी, हो सके तो साथ साथ में पढ़ाई किया करो ताकि लेक्चर के बाद पढ़ लो तो दूसरे दिन डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके क्लास, आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, बाय। Sir, हेलो मैम, लेक्चर एंड करो ना मैम, लीव कर दिया है। हेलो